हे फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप भी उनमें से हैं जो अपने बच्चे के टैंट्रम से परेशान हैं। जब बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनका बिहेवियर कंट्रोल करने की जगह अपना रिएक्शन कंट्रोल करें। उनका बिहेवियर शायद टेम्परेली आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपका रिएक्शन उनके बिहेवियर के लिए आपके कंट्रोल में है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम, ताकि बच्चा आपके नर्वस सिस्टम को देख के थोड़ा काम फील कर सके। सो टैंट्रम्स आर नॉट बैड बिहेवियर, दे आर जस्ट बिग इमोशंस एंड टाइनी बॉडी। बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको बड़े बड़े इमोशंस जब वो फील करते हैं, वो कन्फ्यूज और उन्हें नहीं समझ में आता कि उससे कैसे डील करें। सो वो कहीं ना कहीं टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। सो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वो उनका बैड बिहेवियर नहीं है, वो बस कुछ इमोशंस से डील कर रहे हैं जिसको वो इंडिविजुअली टैकल नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसका आउटकम है वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं। So remember, your child is not giving you a hard time. They are having a hard time. So you have to support them as a parent instead of thinking कि बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपको उससे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सो वट यू कैन डू, आप काम रहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको काम देख के बच्चा धीरे धीरे खुद काम होगा। अगर आप पैनिक करेंगे, आप रिएक्शन देंगे, सो बच्चे और ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको वो डिज़ायर अटेंशन नहीं मिल रहा जो वो सीख कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि यू हैव टू बी एट देयर लेवल। यू हैव टू एक्नॉलेज देयर फीलिंग कि हम समझ रहे हैं आपको कुछ हो रहा है, या फीलिंग बैड अबाउट समथिंग, और यू आर डीलिंग विद सम इमोशन, एंड आई एम हियर टू हियर योर इमोशंस। ऑल्सो नेम द इमोशंस। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, गुस्सा है, नेम इट। टेल देम ओके, मुझे समझ में आया कि तुमको अपनी पसंद का खाना नहीं मिला, इसीलिए तुम अपसेट हो, और मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ। एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज होल्ड करें। यू कैन टेल योर किड इट्स ओके अगर तुम गुस्सा हो, तुमको कुछ पसंद नहीं आ रहा, या तुमको किसी फ्रस्ट्रेशन का आउटकम है ये, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मार सकते हो, मेरे पे हाथ उठा सकते हो। तो बाउंड्री होल्ड करना एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है, while validating and understanding their feeling. Half of your issue is resolved the moment अगर बच्चे को लगे कि आप समझ रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ पेरेंट जो आपको करनी चाहिए इस प्रोसेस में, डोंट शेम देम, डोंट थ्रेटन देम। उनको डराइए मत कि बाद में बताऊंगी तुमको, या हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, इन अ थ्रेटनिंग वे। ऑल्सो डोंट कंपेयर कि अरे दूसरे के बच्चे तो ऐसा नहीं करते, तुम्हारी बहन तो ऐसा नहीं करती, तुम्हारा भाई तो ऐसा नहीं करता। ऐसे बच्चा और ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है। ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड फर्स्ट एंड देन करेक्ट देम। उसके साथ साथ खुद को याद दिलाते रहिए कि आप एक डिफ़िकल्ट बच्चा रेज़ नहीं कर रहे हो। आप एक ऐसा बच्चा रेज़ कर रहे हो जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशन समझ रहा है, और आप उसको उस प्रोसेस में सपोर्ट कर रहे हो। सो योर किड इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट किड, योर किड इज़ जस्ट लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, सो सपोर्ट देम इन द प्रोसेस।